हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं और मगध का उत्कर्ष में हमने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या कारण थे कि 16 महाजनपदों में जो है मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली हुआ और सभी जनपदों को एक एक करके जो है जीतता गया और अपना पूरा का पूरा जो है साम्राज्य का विस्तार करता गया। तो उसमें हमने आपको जो है उस समय की मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के जो कारणों की जो है हम बिंदुवार जो है विवेचना किए हैं और पूरा का पूरा विस्तार से आपको समझाए हैं कि क्या कारण थे कि मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली हुआ और अपनी ताकत का जो है विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो भी वीडियो हमारा पुराना नहीं देखा है वो लड़के जाके जो है पुराना वीडियो देख लें ताकि उनको जो है अब जो है हर्यक वंश का जो है शुरुआत करेंगे हम, तो पिछला वीडियो आपको जो है बहुत काम आएगा और जो आपको मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है पूरा का पूरा विस्तार से आपको जो है समझने में जो है काफी मदद मिलेगा पुराने वीडियो से। इसलिए जो है आप जो है पुराना वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कारण थे कि मगध साम्राज्य की जो राजनीतिक स्थिति में जो है बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आता है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य का जो उदय है या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो बात है। कह रहे हैं कि उस समय जो है बहुत बड़ा एक राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और बहुत बड़ा धार्मिक परिवर्तन भी हो रहा था। इसी के समय जो है जिस समय मगध साम्राज्य अपनी जो है सीमाओं का विस्तार कर रहा था, उसी समय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे जो धार्मिक संप्रदाय थे वो अपना जो है विस्तार कर रहे थे पूरी दुनिया में। तो एक तरह से कह लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहते हैं कि कुछ किताबों में दिया है कि परिवर्तनों का काल है, धार्मिक परिवर्तनों का और राजनीतिक परिवर्तनों का, दोनों का जो है काल चल रहा है। तो यहाँ पे अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 16 महाजनपद जो है अपने अपने जगह पे ठीक थे, लेकिन अब मगध साम्राज्य जो है अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू करता है और इसमें हम जो है राजनीतिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण थे कि उस समय के जो राजा थे उन्होंने, मगध के जो राजा थे उन्होंने अपनी क्या स्थितियां मजबूत की जिनके कारण जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हो पाए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हर्यक वंश, पितृहंता वंश, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पुत्र होता था वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठता था, इसलिए जो इसको पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है, पूरा का पूरा जो है पितृहंता वंश या हर्यक वंश का जो टोटल कार्यकाल है वो 544 से 412 ईसा पूर्व का कार्यकाल है। और हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं और बिंबिसार का जो कार्यकाल रहा है 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है। और यही जो है हर्यक वंश के संस्थापक भी हैं। आपको जो है मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देना है कि किसी भी वंश का संस्थापक कौन है, उसका अंतिम शासक कौन है, और हर वंश में जो है एक या दो शासक जो है कुछ अलग ही अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो आपको जो है मुख्य रूप से किसी भी वंश का जो संस्थापक और अंतिम शासक और जो मुख्य रूप से जो उनकी उपाधियां थी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है पूछता है। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है और बिंबिसार का उपनाम जो है श्रोणिक। बिंबिसार का उपनाम क्या है? श्रोणिक है। और हमको ये जानकारी कहां से मिलती है? जैन ग्रंथ से। जैन ग्रंथ से हमको जो है बिंबिसार का जो नाम है, उपनाम श्रोणिक के बारे में जानकारी मिलती है। क्षेत्रजस पुराणों में जो है बिंबिसार को जो है पुराणों में जो है क्षेत्रजस के नाम से भी जाना जाता है। ये उसकी उपाधियां हैं, जो श्रोणिक और क्षेत्रजस। जिस समय बिंबिसार जो है राजा था उस समय जो है
गिरिव्रज या राजगिरी जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। सबसे पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी मगध साम्राज्य की राजधानी थी और बिंबिसार ने ही राजगृह नामक जो है नगर को बसाया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार ने ऐसी कौन सी नीति लगाई जिसके कारण जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हो पाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 नीतियां, बिंबिसार के पास 3 नीतियां थी जिसके कारण जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जो है सफल हो पाया। तो पहली नीति जो है मित्र नीति, दूसरी जो है वैवाहिक नीति और तीसरी जो है युद्ध नीति। तो कहने का तात्पर्य है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है 3 नीतियों का प्रयोग किया। एक तो मित्र नीति, दूसरी वैवाहिक नीति और तीसरी जो है युद्ध नीति। यहां पर हम देखेंगे, मोटा मोटी हम आपको दिखा देते हैं, नक्शा बनाए हैं, आप देख लीजिए कि मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों की जो आप स्थितियां आप देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह आपको दिखेगा कि मगध साम्राज्य है, उसके पूर्व की तरफ अंग है, उत्तर में काशी और कौशल है और उसके पश्चिम में अवंती है और ऊपर जो है बगल में वज्जी संघ है। तो ये 16 महाजनपदों में हम जो है आपको 5 या 6 जनपद की स्थिति दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह इनकी स्थितियां थी, ठीक है। और मगध साम्राज्य के ये पड़ोसी जनपद थे वज्जी संघ, काशी, कौशल, अवंती और अंग। तो हम यहां पर देखेंगे कि मगध साम्राज्य का शासक बिंबिसार ने सबसे पहले मित्र नीति का प्रयोग किया। कोई भी शासक जो है सबसे पहले यही सोचता है कि अपने साम्राज्य की जो है अपने सीमाओं की सुरक्षा किया जाए। तो बिंबिसार ने सबसे पहले जो है मित्र नीति का प्रयोग किया। मित्र नीति में हम देखेंगे कि इसने क्या किया कि अवंती जो राज्य है ये मगध साम्राज्य के बराबर ही शक्तिशाली था उस समय और मगध साम्राज्य से ये कह लीजिए कि युद्ध करके जीतना मगध साम्राज्य के लिए जो है बहुत कठिन था। तो मगध साम्राज्य के शासक जो बिंबिसार ने ये सोचा कि हम जो है युद्ध करके जीतने के बजाय हम क्यों न जो है अवंती से मित्रता कर लें और अपने जो है राज्य की सीमाओं को जो है मित्रता करके सुरक्षित कर लें। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हुआ क्या था कि अवंती के जो नरेश थे चंड प्रदोत, इनको एक भयंकर बीमारी हो गई और उनका इलाज उनके राज्य में जो है संभव नहीं हो पा रहा था। तो मगध के जो बिंबिसार थे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है अपना जो वैद्य है, इनके पास एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानकार वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, ठीक है, चिकित्सक थे, एक तरह का कह लीजिए डॉक्टर थे, उस समय वैद्य कहा जाता था। तो इनके पास एक जो वैद्य थे वो जीवक थे, बहुत जानकार थे और चंड प्रदोत को जो भयंकर बीमारी हो गई थी उसका कहीं भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। तो जीवक जो है इनके दरबार में जाकर जो है चंड प्रदोत का इलाज किए और जो है चंड प्रदोत ठीक हो गए। जब चंड प्रदोत ठीक हो गए तो मगध और अवंती में आपस में क्या हो गई, मित्रता हो गया। तो अवंती के राजा चंड प्रदोत का जो है इलाज करके जीवक जो है ठीक कर दिया। तो जो है मगध और अवंती के साथ जो है मित्रता हो गई। इससे मगध की जो सीमाएं हैं और सुरक्षित हो गई। इन्हें जो है किसी का युद्ध, अवंती के तरफ से युद्ध करने का जो खतरा है वो समाप्त हो गया। और कहते हैं कि मित्रता नीति के तहत जो है गांधार के जो नरेश थे, हमने 16 महाजनपदों में बताया था आपको। गांधार जो है आज की डेट में भारत से जो है बाहर की स्थिति में है। तो गांधार के पास जो है गांधार के जो नरेश थे पुष्कर, उनके दरबार में भी मैत्री दूत भेजे थे अपने यहां से, मगध दरबार से जो है मित्रता करने के लिए जो है राजदूत भेजे थे। तो इससे पता चलता है कि मगध साम्राज्य के जो बिंबिसार हैं इन्होंने जो है अवंती के साथ इनके मित्रवत संबंध थे
और गांधार के नरेश के साथ भी इनके जो है मित्रवत अच्छी दोस्ती खासी थी। ठीक है, यहां पर अब हम लोग देखेंगे वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति के तहत देखेंगे महाकौशला। ये महाकौशला जो है कौशल राज्य की राजकुमारी थी, कौशल राज्य की राजकुमारी थी महाकौशला, और प्रसेनजीत की बहन थी। जो कौशल राज्य के शासक थे प्रसेनजीत, उनकी बहन का नाम क्या था? महाकौशला। ठीक है, तो बिंबिसार ने जो है कौशल राज्य के राजकुमारी से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कौशल राज्य की राजकुमारी से जो है मगध के शासक बिंबिसार ने विवाह कर लिया और जो है काशी को दहेज में ले लिया, क्योंकि कौशल का ही क्षेत्र था काशी, कौशल का ही क्षेत्र था काशी। तो जब महाकौशला से जो है कौशल राज्य की जो राजकुमारी थी महाकौशला, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे जो है शादी करके काशी को जो है दहेज में प्राप्त कर लिया। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौशल राज्य से जो है मगध के जो है वैवाहिक संबंध हो गए और मगध में जो है काशी जो है मगध में सम्मिलित हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं यहां पे कि पहले तो कौशल राज्य के अंतर्गत काशी आता था, लेकिन जब महाकौशला से जो है बिंबिसार की शादी कर दी गई तो काशी को जो है दहेज में मगध को दे दिया गया। तो अब जो है मगध में काशी का जो है सम्मिलित हो गया। अब दूसरा यहां पे हम लोग देखेंगे चेलना। वज्जी संघ, वज्जी संघ जो है वज्जी संघ की लिच्छवी राज्य की जो राजकुमारी थी चेलना थी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वज्जी संघ जो है, वज्जी संघ जो है 8 राज्यों का समूह था, छोटे छोटे जो है 8 राज्यों का समूह था, उसी में जो है एक लिच्छवी जो है राज्य था। तो अब जैसा कि वज्जी संघ के साथ जब अगर वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे तो पूरे के पूरा जो है उसमें 8 जो शासक थे या छोटे छोटे जो राज्य थे उन सभी के साथ जो है मगध के वैवाहिक संबंध बन गए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि चेलना से शादी करने के बाद बिंबिसार जो है चेलना से शादी करने के बाद वज्जी संघ के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, जो कि लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इनसे भी विवाह हो गया। ठीक है, तो वज्जी संघ के साथ जो है वैवाहिक संबंध हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मगध की जो सीमाएं हैं अवंती के तरफ से सुरक्षित हो गई, कौशल के तरफ से वैवाहिक संबंध होने से यहाँ की जो सीमाएं हैं सुरक्षित हो गई, साथ ही साथ काशी को दहेज में प्राप्त कर लिए। उसके बाद वज्जी के साथ जो है वज्जी संघ के साथ जो है वैवाहिक संबंध हो गया, तो इधर से भी मगध की सीमाएं सुरक्षित हो गई। अब आपका बचा केवल अंग। ठीक है, तो अंग उस समय का बहुत जो है अच्छा। एक और पॉइंट आपका रह गया है क्षेमा। क्षेमा जो राजकुमारी है ये मध्य देश के प्रधान, मध्य देश के प्रधान, जैसा कि आप देखेंगे 16 महाजनपदों में जो कुरु वाला जो जनपद है, कुरु जनपद के पास जो है एक छोटा सा देश है मध्य देश। मध्य देश उसका नाम था, लेकिन जो एक जनपद था, छोटा सा जनपद था, वहीं की राजकुमारी थी क्षेमा। उनके साथ भी जो है बिंबिसार का विवाह हुआ था। तो उनकी जो है 3 राजकुमारियां थी, महाकौशला, चेलना और क्षेमा। तो इनके साथ भी जो है इनका वैवाहिक संबंध था मध्य देश, जो कि कुरु के पास स्थित है ये। ठीक है, अब अगला देखेंगे इनकी युद्ध नीति। तो युद्ध नीति के तहत जो है अंग पर विजय प्राप्त किया। उस समय जो शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। तो यहां पर हम देखेंगे कि युद्ध करके अंग पर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। अंग जो है एक छोटा सा राज्य था।
तो ये मगध को, अंग को जीतना काफी आसान था, इसलिए जो है मगध ने युद्ध करके अंग को जो है अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मगध साम्राज्य जो एक छोटा सा राज्य था, एक छोटा सा जनपद था, काशी को दहेज में प्राप्त करने की वजह से जो है इतना बड़ा हो गया। उसके बाद है अंग के साथ युद्ध करके अंग पर विजय प्राप्त कर लिया और उसे भी जो है मगध में मिला लिया। अब अवंती के साथ मित्रता हो गया, कौशल के साथ विवाह होने से जो है यहां से सीमाएं सुरक्षित हो गई, बज्जी के साथ जो है सीमाएं सुरक्षित हो गई। तो लगभग कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि मगध का अंग और काशी से होते हुए पूरा का पूरा जो है स्थापित हो जाता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अंग के साथ भी सबसे पहले जो है अंग एक छोटा सा राज्य था, जिसको जो है युद्ध नीति के तहत जो है बिंबिसार को जीतना काफी आसान था, इसलिए जो है अंग को जो है सबसे पहले जो है आसानी से युद्ध नीति के द्वारा जो है युद्ध करके अंग पर क्या किया, कब्जा कर लिया। बाकी बज्जी संघ के और कौशला के साथ वैवाहिक संबंध होने के साथ जो है मगध की और सीमाएं सुरक्षित हो गई। अवंती के साथ मित्रता होने से भी मगध की सीमाएं सुरक्षित हो गई। तो काशी का हिस्सा और अंग का हिस्सा और मगध का साम्राज्य जो है बिंबिसार के समय में जो है लगभग इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार हो गया। यहां पर हम देखेंगे कि जो चेलना है, जो बज्जी संघ लिच्छवी राज्य की जो राजकुमारी है, इन्हीं का लड़का होता है अजातशत्रु। अब बिंबिसार की हत्या करके उसकी गद्दी पे जो बैठता है, तो इसी को कहते हैं पितृहंता, पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठने वाला शासक। तो जो चेलना का जो पुत्र होता है अजातशत्रु, जो जिसकी माता का नाम क्या है, चेलना, बिंबिसार के बाद जो है गद्दी पे अजातशत्रु बैठता है। तो हम लोग देखेंगे कि अजातशत्रु ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया।